गुड इवनिंग ऑल। प्रैक्टिस चल रही है कंजक्शन की। यहाँ पर देखिए क्या सेंटेंस हमारा कहता है। He said that he wanted a room and that his luggage would follow. He said that he wanted a room and that को हम यहाँ पर कंजक्शन के लिए यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर एंड अगर ऑलरेडी कंजक्शन बन करके आ गया है तो अलग से इसे लेने की जरूरत नहीं है। He said that he wanted a room. उसने कहा कि वो एक कमरा चाहता था। And that his luggage would follow. गलत है यहाँ पर। And his luggage would follow. और उसका जो लगेज है वो उसके पीछे रहेगा या उसके साथ रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। Every year this IT company conducts training programs for employees so they learn new skills. Every year हर साल ये जो IT कंपनी है ये कंडक्ट करती है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को फॉर, ताकि जो एम्प्लॉयज होते हैं एम्प्लॉयज के लिए, ताकि वो नई स्किल सीख सके। तो जब हम पर्पस दिखाते हैं तो सो का यूज नहीं करेंगे, हम सो दैट का यूज करेंगे। जब हम पर्पस दिखाएंगे तो हम सो दैट का यूज करेंगे, सो दैट दे लर्न न्यू स्किल्स, क्योंकि ये उसका पर्पस है। यस मोहम्मद जाकिर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो ये यहाँ पर सो दैट दे लर्न न्यू स्किल्स। द बैंक विल डिसाइड unless Ashish is eligible for a loan based on his monthly salary. The bank will decide if Ashish is eligible for a loan based on his monthly salary. वो डिसाइड करेगा कि अगर आशीष जो है वो एलिजिबल है या नहीं। तो ये शर्त नहीं है यहाँ पर, ये यहाँ पर चॉइस के लिए है कि अगर क्या आशीष एलिजिबल है या नहीं, इसलिए अनलेस की जगह पर हम इफ का यूज करेंगे। इफ आशीष इज एलिजिबल, क्या अगर आशीष एलिजिबल है लोन के लिए उसकी मंथली सैलरी पर, तो कंजक्शन अनलेस नहीं जाएगा, इफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आशीष के लिए एक चॉइस दी जा रही है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आशीष एलिजिबल है। The reason for my prolonged absence from the class was because I was ill. मेरी क्लास से मेरी जो इतनी लंबी एब्सेंस चली है क्लास में से, my prolonged absence, मेरी जो लगातार लंबी एब्सेंस चली है, अनुपस्थिति चली है क्लास में से, उसका जो कारण है द रीजन, तो द रीजन के साथ में हम वापस बिकॉज को नहीं लेंगे। द रीजन के साथ में बिकॉज या ड्यू टू जो वर्ड्स होते हैं वो वापस नहीं आते हैं। द रीजन फॉर माई प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस फ्रॉम द क्लास वॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं जो था वो बीमार था। इस तरीके से जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। सपोजिंग इफ काल्पनिकता के लिए आया है तो हम सपोजिंग और इफ को साथ साथ नहीं लेंगे, हम लिखेंगे सपोज इट रेन्स या इफ इट रेन्स, दोनों में से एक ही चीज आएगी, क्योंकि दोनों ही काल्पनिकता दिखाते हैं, दोनों ही इमेजिनेशन दिखाते हैं, इसलिए दोनों का यूज एक साथ नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे सपोज इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। कल्पना करो कि अगर बारिश हो तो हम क्या करेंगे। तो सपोज इट रेन्स व्हाट शैल वी डू, या इफ इट रेन्स, अगर बारिश हो तो हम क्या करेंगे। इफ इट रेन्स तो व्हाट शैल वी डू। Although Ramesh did not handle his previous project well, he has been entrusted with a new one. Although Ramesh did not handle his previous project, हालांकि रमेश ने अपना जो पिछला प्रोजेक्ट था वो अच्छे से हैंडल नहीं किया, he has been entrusted with a new one. Did not handle his previous project well, he has been entrusted with a new one. लेकिन उसके लिए भी तो हम यहाँ पर although का जो कंजक्शन का पेयर लगाएंगे वो yet से लगाएंगे। yet he has been, yet
he has been interested with a new one, लेकिन फिर भी उसको नए प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्टेड कर दिया गया है। तो although का पेयर हम yet से बनाएंगे, although और yet का पेयर बनेगा। नेक्स्ट, in the circumstance the manager has no option except to resign। in the circumstance यानी कि जो परिस्थितियां बनी थी, in the circumstance the manager has no option, मैनेजर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था एक्सेप्ट टू रिजाइन। एक्सेप्ट के बाद में हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, एक्सेप्ट टू रिजाइन नहीं आएगा, एक्सेप्ट रिजाइनिंग आएगा। एक्सेप्ट रिजाइनिंग, कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय की रिजाइन करने के, एक्सेप्ट रिजाइनिंग। नॉटविथस्टैंडिंग हिज फ्रीक्वेंट इंडिस्पोजिशन ही वाज diligently attend every single court hearing। Notwithstanding his frequent indisposition, उसकी लगातार समस्याओं के बावजूद, उसकी स्थिति नहीं थी, उनके बावजूद he was diligently attend every single court hearing, वो लगातार जो था वो कोर्ट की सुनवाई को अटेंड कर रहा था, हर एक सुनवाई को उसने अटेंड किया था। तो यहाँ पर देखेंगे he was diligently attending, he was diligently attending, वो लगातार अटेंड कर रहा था, he was diligently attending every single court hearing। We all are indebted to him for holding not only high moral values but also rendering dedicated service for the betterment of human race। We all are indebted to him, हम सभी उसके ऋणी हैं। We all are indebted to him for holding not only high moral values, न केवल ऊंचे आदर्शों के लिए बल्कि but also rendering। तो यहाँ पर देखें, not only हमारा लग रहा है हाई मोरल वैल्यूज के आगे, हाई मोरल वैल्यूज के आगे, लेकिन बट ऑल्सो जो लग रहा है वो आईएनजी फॉर्म के आगे लग रहा है। इसका मतलब हमें नॉट ओनली को भी क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपल फॉर्म के आगे रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ से नॉट ओनली को हटाएंगे और नॉट यहाँ लिखेंगे नॉट ओनली फॉर होल्डिंग, नॉट ओनली फॉर होल्डिंग, नॉट ओनली फॉर होल्डिंग हाई मॉरल वैल्यूज बट ऑल्सो रेंडरिंग डेडिकेटेड सर्विस फॉर द बेटरमेंट। इस तरीके से हमारा जो यहाँ पर एरर है वो बी पार्ट में है, नॉट ओनली फॉर होल्डिंग जाएगा। बोथ द बॉयज केम लेट इन द हॉल एंड सेट बिसाइड्स मी, दोनों ही लड़के जो थे केम लेट इन द हॉल, हॉल में लेट आए, एंड सेट और बैठ गए, बिसाइड मी, बिसाइड्स नहीं आएगा बिसाइड आएगा, क्योंकि बिसाइड का मतलब होता है पास में, बिसाइड का मतलब पास में। तो बिसाइड मी या बाय मी भी ठीक है या फिर नेक्स्ट टू मी भी ठीक है। बिसाइड मी, बाय मी या नेक्स्ट टू मी, मतलब पास में या बगल में के सेंस में। बिसाइड, बाय या नेक्स्ट टू, तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। बिसाइड, बाय या नेक्स्ट टू, तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। तो बिसाइड मी भी ठीक है, बाय मी भी हो सकता है या नेक्स्ट टू मी भी हो सकता है। आफ्टर द सुनामी they didn't know whether they would be able to rebuild। after the tsunami they didn't know, वो नहीं जानते थे कि क्या वो वापस इसे रीबिल्ड कर पाएंगे। तो अगर चॉइस पूछी जा रही है क्या वो ऐसा कर पाएंगे, तो वेदर नहीं होगा, चॉइस बताने के लिए वेदर होगा, WHETHER, वेदर होगा। वेदर मतलब क्या वो कभी ऐसा कर पाएंगे, वेदर दे वुड बी एबल टू रीबिल्ड। You must either tell me the whole story or at least the first half of it। You must either tell me the whole story or at least। अब यहाँ पर either जो लग रहा है वो tell के आगे लग रहा है, वर्ब के आगे लग रहा है, और जो लग रहा है वो जो लग रहा है वो at least the first half के लिए लग रहा है। इसका मतलब कि हमें आइदर को भी पीछे रखना होगा और द होल स्टोरी के लिए आइदर लगेगा। यू मस्ट टेल मी आइदर द होल स्टोरी, या तो तुम्हें मुझे पूरी कहानी बता देनी चाहिए,
और या एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, या इसका पहला आधा हिस्सा बता देना चाहिए। नेक्स्ट, टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज मच हायर दैट मैनी पीपल find it difficult to keep their health burning. Today, the cost of living is much higher. अब much higher that यहाँ पर समझे कि higher जो है हालांकि comparative डिग्री है, much higher comparative डिग्री को क्वालिफाई तो करता है, लेकिन पर्पस दिखाया जा रहा है कि आज जो लिविंग की जो लागत है, आजीविका की लागत है, वो इतनी ऊंची है कि कई लोग जो हैं वो अपनी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हैं। तो क्या जाएगा यहाँ पर, दैट का पेयर बनेगा, यहाँ पर मच से नहीं बनेगा, दैट का पेयर बनेगा यहाँ पर सो से, और सो और दैट के बीच में जो है पॉजिटिव डिग्री आएगी, सो और दैट के बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी, सो हाई दैट, सो हाई दैट। As soon as I will reach Patna, send you the letters you have asked for. As soon as I will reach Patna, जैसे ही, as soon as I will reach Patna, send you the letters you have asked for. तो अगर as soon as की बात कर रहे हैं तो यहां पर भी अगर फर्स्ट फॉर्म है तो यहां से भी फर्स्ट फॉर्म से कंजक्ट होकर बीच में कॉमा लगेगी। तो क्या जाएगा, as soon as I will reach नहीं आएगा, as soon as I reach पटना, जैसे ही मैं पटना पहुंचता हूँ, send you the letters you have asked for, मैं तुम्हें वो पत्र भेजता हूँ या भेजूंगा जो तुमने मुझे कहे हैं। तो यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है। अगर as soon as से दो क्लॉजेस कंजक्ट हो रहे हैं तो अगर इधर सेकेंड फॉर्म है तो इधर भी सेकेंड फॉर्म ही लगेगी। नेक्स्ट, the factory failed to supply the goods on time and so the order was cancelled. The factory failed, फैक्ट्री जो थी वो फेल हो गई, मतलब असफल हो गई। The factory failed to supply the goods on time and so the order was cancelled. And so की बजाय हम यहाँ पर लिखेंगे कि so the order was cancelled। दो कंजक्शन को एक साथ यूज नहीं करेंगे, so the order was cancelled। तो the factory failed to supply the goods on time, so the order was cancelled। तो so से यहाँ पर रिजल्ट आएगा और वो so से बनेगा। नेक्स्ट, सुमन closed the window grill provided that her child might not fall down। सुमन closed the window grill, सुमन ने विंडो ग्रिल क्लोज कर दी, प्रोवाइडेड दैट, अगर हर चाइल्ड माइट नॉट फॉल डाउन, कि उसका जो बच्चा है वो गिर ना जाए। अब बात कर रहे हैं हम प्रोवाइडेड दैट, तो ये तो शर्त दिखाता है, शर्त नहीं है ये क्या है इसका, ये इसका रिजल्ट है, सो दैट, ताकि प्रोवाइडेड दैट नहीं आएगा यहाँ पर, सो दैट आएगा, ताकि हर चाइल्ड, उसका जो बच्चा है वो माइट नॉट फॉल डाउन, वो नीचे न गिर जाए। तो यहाँ पर जो है प्रोवाइडेड दैट की जगह सो दैट जाएगा। ऑल आई नो इज दैट, जो बात सब कुछ मैं जानता हूं वो ये है कि आई वोंट बी एट पीस विद माई सेल्फ अनलेस आई डू नॉट गो देयर। ऑल आई नो इज दैट, वो जो सब कुछ मैं जानता हूं वो ये है कि आई वॉन्ट बी एट पीस विद माई सेल्फ अनलेस आई डू नॉट गो देयर। अनलेस जो कि खुद नेगेटिव होता है, अनलेस जो कि खुद नेगेटिव होता है, तो इसके साथ में हम वापस नॉट का यूज नहीं करेंगे। आई डू नॉट, मैं डू नॉट हट जाएगा, नेगेटिव हट जाएगा, तो आई गो, अनलेस आई गो देयर, जब तक कि मैं वहां नहीं जाता हूं। जो बात ऑल आई नो इज दैट, जो पूरी बात मैं जानता हूं, ऑल आई नो इज दैट, वो ये है कि आई वोंट बी एट पीस विद माई सेल्फ, मैं अपने आप से कभी भी शांत नहीं रह पाऊंगा अगर मैं वहां नहीं जाता हूं तो। He told the policeman that
he would rather to stealing to get what he has been aspiring for. He told the policeman, उसने पुलिसमैन को बताया that he would rather starve to stealing to get. हमेशा ध्यान रखें would rather के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, हमेशा would rather के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टार्व, ठीक है, आई वुड रादर स्टार्व देन स्टील, टू से नहीं जाएगा, THAN देन से जाएगा, स्टीलिंग नहीं जाएगा, उसके बाद स्टील जाएगा, तो आई वुड रादर स्टार्व देन स्टील टू गेट, मैं भूख से मरना पसंद करूंगा बजाय कि मैं कोई चीज चुराऊं, आई वुड रादर स्टार्व, भूख से मरना पसंद करूंगा बजाय कि मैं कुछ चुराऊं, टू गेट, पाने के लिए, व्हाट ही हैज बीन एस्पायरिंग फॉर, जो कि उसके द्वारा आशा की गई है। तो वुड रादर का जो पेयर है वो देन से बनेगा, रादर का पेयर देन से बनेगा और साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही स्पीक्स नॉट ओनली तमिल बट तेलुगु एज वेल, बट ऑल्सो तेलुगु, बट तेलुगु एज वेल के लिए हम यहाँ बट ऑल्सो तेलुगु एज वेल, तो बट ऑल्सो का यूज भी यहाँ पर आएगा क्योंकि नॉट ओनली का जो पेयर है वो बट ऑल्सो से बनता है। नेक्स्ट, इन स्पाइट द डिफिकल्टीज ऑन द वे दे एंजॉयड देयर ट्रिप टू गंगोत्री। इन स्पाइट द डिफिकल्टीज, इन स्पाइट के साथ में ऑफ लगना कंपल्सरी होता है, इन स्पाइट द डिफिकल्टीज नहीं, इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज। अगर डिस्पाइट होता तो डिस्पाइट के साथ में कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगेगा, डिस्पाइट के साथ में कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगेगा, तो डिस्पाइट द डिफिकल्टीज भी करेक्ट है, इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज भी करेक्ट है, इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज ऑन द वे दे एंजॉयड देयर ट्रिप टू गंगोत्री। An animal can be just as unhappy in a vast area or in a small one. An animal can be just as unhappy in a vast area or in a small one. तो an animal can be just as unhappy in a vast area as in a small one. as के साथ में जो हम पेयर बनाएंगे वापस और का नहीं बनाएंगे, as का बनाएंगे। as unhappy in a vast area as in a small one, उतना ही vast एरिया में अनहैप्पी है जितना कि किसी छोटे एरिया में होता है। This laboratory of physics is not only equipped with all states of the art instruments but also with outstanding physicists. क्या कह रहा है सेंटेंस वो देखते हैं। The laboratory of physics, ये जो फिजिक्स की लेबोरेटरी है, the laboratory of physics is not only equipped with all states of the art instruments but also with आउटस्टैंडिंग फिजिसिस्ट। तो अगर हम यहाँ पर नॉट ओनली की बात कर रहे हैं तो वो थर्ड फॉर्म के लिए लग रहा है और यहाँ बट ऑल्सो जो है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज के लिए लग रहा है। तो हमें नॉट ओनली की पोजीशन को ठीक करना पड़ेगा कि लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स जो है इज इक्विप्ड विद, ये इक्विप्ड विद यानी इसमें सारे औजार हैं, नॉट ओनली ऑल स्टेट्स ऑफ, तो नॉट ओनली इसके बाद आएगा क्योंकि इक्वालिटी समानता से जोड़ने के लिए सेम एलिमेंट्स जोड़ने होंगे हमें यहाँ पर, तो नॉट ओनली ऑल स्टेट्स ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स बट ऑल्सो, इस तरीके से ये जुड़ेगा। आभा लॉक्ड द कबर्ड प्रोवाइडेड दैट हर ज्वेलरी माइट नॉट गेट स्टोलन। आभा ने अपना कबर्ड जो है वो लॉक कर दिया ताकि सो दैट हर ज्वेलरी माइट नॉट, प्रोवाइडेड दैट शर्त दिखाता है तो हम यहाँ पर सो दैट लगाएंगे शर्त दिखाने के लिए, सो दैट हर ज्वेलरी माइट नॉट गेट स्टोलन। पप्पू वर्क्स टू हार्ड सो दैट ही
does not fail in the examination. Pappu works so hard, so hard. या फिर so that अगर कंजक्शन बन करके आया है तो टू हार्ड करेक्ट है, लेकिन टू हार्ड के साथ अगर हम वर्ब कंजक्ट करेंगे तो हम टू से कंजक्ट करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि पप्पू वर्क्ड टू हार्ड, वर्क्स टू हार्ड, बहुत कड़ी मेहनत करता है, टू हार्ड टू फेल, टू हार्ड टू फेल इन द एग्जामिनेशन, कि कहीं वो एग्जाम में फेल ना हो जाए। तो टू के साथ टू जो होता है वो खुद नेगेटिव सेंस देता है, इसके अपने आप में जो है नेगेटिव मीनिंग रहता है, तो टू और एडजेक्टिव के साथ टू लगना सही होता है, टू हार्ड टू फेल इन द एग्जामिनेशन। इट वॉज अनफॉर्चुनेट, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, दैट he had failed in history also, that he had failed in history also, beside beside the other more difficult subjects। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, that he had failed in history also, कि वो हिस्ट्री में भी फेल हो गया है, beside के अलावा, beside मतलब तो पास में, तो besides आएगा, s लग करके आएगा, besides इसके अलावा, besides the other more difficult subjects। You cannot withdraw all your money, तुम अपना सारा पैसा नहीं निकाल सकते हो, unless you do not give a prior notice, जब तक कि तुम एक prior notice न दे दो। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर not आ रहा है तो हम unless नहीं लिखेंगे, if लिखेंगे, if we do not give a prior notice, अगर तुम prior notice न दो तो if we do not give a prior notice। Money not only satisfies the basic psychological needs but also the higher order psychological needs। पैसा जो है not only satisfy, अब not only लग रहा है आप यहाँ पर satisfies यानी वर्ब के आगे, और but also लग रहा है the higher order psychological needs, इसका मतलब बात हो रही है the basic psychological needs की और the higher order psychological needs की, तो कंपैरिजन इक्वल होना चाहिए। तो not only satisfies के आगे नहीं लगेगा, not only जो है the basic के आगे लगेगा, कि money satisfies not only, पैसा न केवल सेटिस्फाई करता है, तो मनी सेटिस्फाइज नॉट ओनली। अंकित इज नॉट सो गुड अ बैट्समैन टू बी सेलेक्टेड फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम। अंकित इज नॉट सो गुड अ बैट्समैन टू बी सेलेक्टेड, तो यहां पर एडजेक्टिव दिया है गुड, और टू से हम यहां पर जो है वर्ब का फ्रेज दे रहे हैं, टू बी सिलेक्टेड फॉर द नेशनल टीम, तो क्या जाएगा यहां पर, अंकित इज नॉट टू गुड, अंकित इज नॉट टू गुड अ बैट्समैन टू बी सिलेक्टेड फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम। तो यहां पर जाएगा अंकित जो है वो इतना भी, नॉट भी हटेगा यहां से, क्योंकि टू और टू जो होता है वो खुद नेगेटिव होता है, तो अंकित इज टू गुड टू अ बैट्समैन टू बी सेलेक्टेड, वो इतना भी अच्छा बैट्समैन नहीं है जो कि नेशनल क्रिकेट टीम के लिए सेलेक्ट हो जाए, तो टू गुड अ बैट्समैन टू और टू खुद नेगेटिव सेंस देता है। ही नॉट ओनली बिलीव्स इन हार्ड वर्क बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी, नॉट ओनली जो है वो लग रहा है वर्ब के आगे, और बट ऑल्सो जो लग रहा है वो इन ऑनेस्टी यानी प्रेपोजिशनल फ्रेज के लिए लग रहा है, गलत है। यहां पर हम बिलीव्स को आगे लाएंगे, नॉट ओनली को पीछे ले जाएंगे, क्या बनेगा ये, ही बिलीव्स नॉट ओनली इन हार्ड वर्क बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर, इस तरीके से ये बन जाएगा। She is so lazy. She is so lazy as she cannot do this work properly and cannot cooperate us in our scheme. She is so lazy.
she is so lazy as she cannot do this work properly and cannot cooperate us in our scheme. तो so lazy as, she is so lazy that, as नहीं आएगा, she is so lazy that, she is so lazy that, वो इतनी लेजी है कि so के साथ that का कॉम्बिनेशन दिखाता है कोई ना कोई पर्पस को दिखाने के लिए. For he cannot do a lot of at a time, he rejects many offers. For he cannot do a lot of at a time, he rejects many offers. For की बात कर रहे हैं हम. For जो होता है हालांकि कारण दिखाने के लिए होता है, करेक्ट भी होता है, लेकिन सेंटेंस की स्टार्टिंग जो होती है हम फॉर कंजक्शन से नहीं करके हम बिकॉज से करते हैं. बिकॉज ही कैन नॉट डू अ लॉट ऑफ, क्योंकि वो बहुत सारा काम नहीं कर सकता है, तो ही रिजेक्ट्स मैनी ऑफर्स. ही इज नोन फॉर बोथ हिज हार्डवर्क एंड इंटेलिजेंट. ही इज नोन फॉर, वो जाना जाता है. ही इज नोन फॉर, वो जाना जाता है. known for, he is known for both his hard work and intelligent. तो known for both his hard work and intelligent, करेक्ट है बिल्कुल. नो एरर, नो एरर, इसमें कोई भी चीज गलत नहीं है, क्योंकि known for जिस बात के लिए फेमस है, फिर पीछे जाकर के जो both आया है ये करेक्ट है, और both के साथ एंड का पेयर भी करेक्ट है. बोथ के बाद या तो द लगता है या पोजेशन लगता है, करेक्ट है, और हिज हार्डवर्क एंड इंटेलिजेंट करेक्ट है. इस तरीके से आपने प्रैक्टिस देखी. आई होप आप प्रैक्टिस करें, और जो समझ में नहीं आए प्लीज यहाँ पर कंसल्ट करें. थैंक यू.